स्वामी जी, भेद विज्ञान करना चाहिए, दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। तो इस भेद विज्ञान को डेवलप करने के लिए हम स्टार्ट से चलें कि हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको हम राइट बिलीफ करें, उस राइट बिलीफ के बाद हम प्रतीति पे जाएं, और प्रतीति के बाद के अंदर हम जागृति पे जाएं, जागृति के बाद में अनुभव पे आवें। जब अनुभव पे आएंगे तो हमें साक्षात्कार हो जाएगा हमारी आत्मा का। तो ये सारी स्टेजेस जो बन गई, राइट बिलीफ, उसके बाद के अंदर प्रतीति, उसके बाद जागृति और उसके बाद में अनुभव, इन सब चीजों को हमने मान लिया। भेद विज्ञान को समझ में आ गई आपकी बातों से, लेकिन स्टेप बाय इस सब चीजों को अब हम किस तरीके से पुष्ट करें कि हमारी जागृति से बढ़ के अनुभव तक हम जाएं और हमें रियलाइजेशन हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसका रियलाइजेशन हमारे रोम रोम के अंदर भीतर हो जावे। तो ये आप थोड़ा श्रोताओं को खोल करके बताइए कि ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम बहुत तो अच्छी तरह से सोच समझ के चलें कि इसकी प्राप्ति हो जावे हमें अनुभव की। तो आध्यात्म मार्ग बहुत सिंपल है, समझना भी सिंपल है और इसका उपयोग करना भी सिंपल है, मगर हाँ, इसमें इंटरेस्ट होना और इसकी वैल्यू समझना वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जहाँ तक आपका वैल्यू समझ में नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो एप्लीकेशन नहीं होगा, तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो ये आध्यात्म मार्ग में खास ये बात समझना है कि आखिर कोई भी संजोग जीवन में क्यों नहीं आते हैं अपने, मगर हर संजोग के अंदर एक बात को पक्का करना है कि मैं मन वचन काया और सभी अवस्थाओं से मुक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला चैतन्य घन और अविनाशी, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं और शुद्धात्मा रहूंगा इन हर परिस्थितियों के अंदर जीवन की। एक ये बात में अपना पक्का करना है, उस लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं है और उस लक्ष्य के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को लक्ष्य में रखना है कि आखिर मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है और मेरी क्वालिटीज क्या है। तो ये लक्ष्य में रखना है, उसमें और डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ लक्ष्य में रखो हर संजोग में। दूसरा क्या करना है, दूसरा जीवन में जो कुछ भी संजोग आता है और चला जाता है, उस संजोग को हमको एक ही रूप में देखना है कि ये जो कुछ भी संजोग आता है और जाता है, ये सब अवस्थाएं हैं और अवस्था कुदरत से निर्मित है, उसका बिगिनिंग और एंड भी कुदरत करवाती है, जन्म भी और मृत्यु भी कुदरत करवाती है, और जन्म और मृत्यु के बीच की हर अवस्था की बिगिनिंग और एंड भी कुदरत के हाथ में है। तो इसको कुदरती रचना के रूप में देखते जाओ, चाहे खुद का मनोवचन काया है, चाहे दूसरों का मनोवचन काया है, या चाहे दूसरों की कोई भी व्यक्तियों की कोई प्रकार की अवस्था है, चाहे जड़ की भी क्यों ना हो, मगर हर अवस्था को हम कुदरती रचना के रूप में देखते रहेंगे। धीरे धीरे हम इनकी असरों से मुक्त होते जाएंगे। उसका अभ्यास दिन ब दिन बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। एक दिन आपको ये मन वचन काया और साधन संपत्ति और संबंधों से आत्मा के वैल्यू, आत्मा के स्वभाव के वैल्यू, आत्मा की क्वालिटी के वैल्यू, आत्मा की चैतन्यता की वैल्यू आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, अनुभव में आएगी, और धीरे धीरे संसार की ओर वैराग्य अपने आप बढ़ता रहेगा। वैराग्य का मतलब होता है त्याग नहीं, वैराग्य का मतलब होता है वैल्यू शून्य होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो परमात्मा की है जो अमूल्य है, बाकी सबकी वैल्यू जो मूल्य वाली है वो विनाशी है, आज है और कल नहीं है। तो धीरे धीरे ये विज्ञान के माध्यम से अपने आप वैराग्य रहेगा, वैल्यू धीरे धीरे आपकी दृष्टि से खत्म हो जाएगी। वैल्यू खत्म होने से संजोग परिवर्तन नहीं होंगे, मगर आपको राग द्वेष कसाय नहीं होगा, और खुद की वैल्यू, खुद के शक्ति की वैल्यू धीरे धीरे आपकी दृष्टि में बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आप शांत बनेंगे, स्थिर बनेंगे, और समाधान अपने आप हर परिस्थिति में रहेगा।